अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स की आज क्लास 6 है। सब दोस्तों को वेलकम। आज हम पढ़ेंगे जी डबल बॉटम और डबल टॉप। पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे थे, अब हम ये पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न। इसमें पहले नंबर पे हम डबल बॉटम और डबल टॉप पढ़ रहे हैं। ये किस तरह का होता है ये आपके सामने लाइन लगा के आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, डबल बॉटम का मतलब जहाँ पे मार्केट दो दफ़ा आई हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये एग्जैक्ट आपको समझ आएगी ना कि दो बॉटम बन रहे हैं, लेकिन कैंडलस्टिक में ऐसे सेम नहीं होंगे। ठीक है, कहीं पे सेम भी होंगे, कहीं ऊपर नीचे भी होगा। आपको आगे मैं कैंडलस्टिक में भी दिखा देता हूँ। डबल बॉटम का मतलब कि मार्केट ऐसे नीचे आ रही है और एक एरिया से वो ऊपर चली गई है। ऊपर जाने के बाद जब दोबारा उसी एरिया के सामने आएगी ना, ठीक है, वहाँ से फिर वो बाय निकलेगी। इसको कहते हैं डबल बॉटम। इसी तरह डबल टॉप के अंदर क्या मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर आके वो एक एरिया से रिजेक्ट होकर नीचे आएगी। नीचे वो ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। हो सकता है यहाँ ऐसे ऐसे कितनी देर पड़ी रहे मार्केट, लेकिन जब दोबारा उस प्राइस पे जाए जहाँ से वो पहले रिजेक्ट हुई थी, तो दोबारा वहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आएगी। ये बनेगा डबल टॉप। ठीक है, इन पे हमने ट्रेड कैसे करनी है वो बता देता हूँ। ये एक मिसाल है डबल बॉटम की कैंडलस्टिक के साथ, इसको एक दफ़ा समझ लें। इसमें देखें तो मार्केट ये कैंडल्स आ रही हैं, कैंडल को ऊपर नीचे बनती हुई आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके इस प्राइस पे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से एक दफ़ा ऐसे ऊपर गई है। अब डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, आपको पिछली क्लासों में भी पढ़ाया है। मार्केट ऐसे ऐसे करके ही जाएगी, लेकिन हमने वेट करना है इसके सामने आने का। जब इसके सामने प्राइस आएगा ना, ऐसे बिल्कुल सामने, तो फिर हमने यहाँ से बाय करना है, बाय की ट्रेड लेनी है। डबल बॉटम में हमेशा बाय करना होता है और डबल टॉप में हमेशा सेल करना होता है। तो अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि हमने ये भी देख लें, बल्कि ये डबल टॉप है। सिंपल वही चीज़ है जो आपको बताया है। चार्ट पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी समझ लें। ये लिखा है वन टॉप, यानी ये वाला हम वन काउंट करेंगे, ये टॉप बन गया। उसके बाद ये जो नीचे जाएगी ना ऐसे मार्केट, यहाँ पे ये एक नेक लाइन होती है। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के, दोनों के आपको मैं समझा देता हूँ अभी। कि ये नेक लाइन कहते हैं इसको। जैसे इसमें यहाँ पे ये नेक लाइन कहलाएगी। मैं लाइन लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये वाली लाइन जो है नेक लाइन कहलाएगी। यहाँ पे और भी कुछ कंडीशन बन रही हैं, लेकिन वो आपको एडवांस कोर्स में समझ आएगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको डबल टॉप डबल बॉटम पढ़ा रहा हूँ, तो वही बात करूँगा जिसकी आपको फ़िलहाल ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये डबल टॉप बना, एक ये टॉप बन गया, दूसरा ये बन गया, और मार्केट ऐसे नीचे आ गई। ये नेक लाइन क्या होती है ये भी अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। हम जाते हैं जी चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हम पहले पढ़ेंगे डबल बॉटम। ठीक है, अच्छा, अब हमारे सामने क्या है, आपके सामने ये मार्केट आ रही है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताई थी मैंने। वहाँ सारा सब चीज़ें अंदर चल रही होती हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसी में चल रहे होते हैं। डबल टॉप डबल बॉटम सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीज़ इसी के अंदर होती है। बस ये है कि आपने उसको ढूंढना और ट्रेड करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक कंडीशन तो ये होती है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। ये देखें, अब ये एक मैं ये काउंट कर रहा हूँ। ये एक टॉप हो गया, बॉटम हो गया, पहला बॉटम। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा बॉटम। यहाँ से हमने ऐसे अगर बाय करके इसमें प्रॉफिट बनाया है तो यहाँ तक गई है मार्केट। ठीक है, जब एक दफ़ा मार्केट आके एक पॉइंट से उठ रही है, अब इसका जो पॉइंट है ना, देखें, एक पहली वीक ये वाली है, दूसरी वीक ये वाली है, तो हम इसको ऐसे काउंट करेंगे। अब जब भी मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है, जाने को बेशक बिल्कुल सीधी निकल जाए, हमें कोई मसला नहीं है, जाए जिधर जानी है। हमें तो सिर्फ अपने पैटर्न के ऊपर ट्रेड करनी है। हमें दोबारा इसके पास घूम के आने का वेट करना है। दोबारा देखें, ये इस प्राइस पे आई है, ये जो विक्स थी नीचे यहाँ पे आई है मार्केट, और यहाँ से ही देखें कहाँ तक ऊपर गई है। ठीक है, तो ये जब चार्ट पैटर्न आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। बस ये है कि वो कंडीशन होती है, वो आपको एडवांस कोर्स में समझाऊंगा।
जो लोग YouTube पे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो इसमें ऐड होना चाहते हैं बेसिक कोर्स में, तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐड हो सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के। ट्रेड कैसे करनी है, पहला तरीका बता देता हूँ कि मार्केट ऐसे नीचे आए, ठीक है। ये नहीं है कि एक दो कैंडल पे, ये तकरीबन आपने एक तो टाइम फ्रेम इसमें थोड़ा सा बड़ा रखना है, 30 मिनट H1, ठीक है, H4 भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हमने एक प्राइस एक देखना है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके ऊपर गई है। अब हमने वेट करना है कि मार्केट दोबारा उसी प्राइस के सामने आए तो हम यहाँ से इसे बाय करें। जब बाय करना है, बाय की कंडीशन ये है, आपने अगर यहाँ से बाय किया तो आपने इस वाली जो विक है उससे $5 नीचे, यानी कि अगर ये विक गोल्ड का पेयर, अगर गोल्ड का ही पेयर है ये, ठीक है, इसको मैं अगर वैसे आपको दिखाऊं, एक सेकंड। अब देखें ये जो प्राइस है इस वीक के सामने यहाँ पे ये बनती है 2473, 2473, 2473 प्राइस है। और ये सामने इसके ये वही प्राइस है। ये जो वीक आई है ये 73 तक आई है, और जो इसके नीचे वीक आई है ये आई है 71 तक, ठीक है। यानी ये $1-2 नीचे विक मारता है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करेंगे इसके सामने इस एरिया से, तो ये छोटी सी विक मारेगा नीचे और फिर ऊपर चला जाएगा। अगर आपने बिल्कुल साथ ही एसएल रख दिया है तो ये फिर एसएल लगा के ऊपर चला जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा और आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने क्या करना है, जो पीछे वाली विक है उससे $5, अब ये नीचे 2473 है, तो अब इसमें से 5 निकालें तो ये बन गया 2468, ठीक है, ये 2468 बनेगा। तो ये तकरीबन यहाँ कहीं जाके ये इस प्राइस पे यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मार्केट उसके सामने नहीं आई। तो इस तरह से ट्रेड करनी होती है। जब आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपने $5 का नीचे एसएल देना है, ऊपर $10 का दें, $20 का दें, टीपी वो आपकी मर्ज़ी होती है। आप इसको ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्रेक इवन का नहीं पता तो उसकी मैं एक अलहदा वीडियो भी बना दूंगा, और वैसे आप ग्रुप में पूछ भी सकते हैं कि ब्रेक इवन, वो वैसे ही मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे आपने ट्रेड ओपन कर लिया है और ये आपका प्रॉफिट है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि आप डबल बॉटम जब बन जाए, ठीक है, आगे वो नेक लाइन की बात हो रही थी ना, अब ये इस तरह से बना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये इस तरह से जाके बना है, तो नेक लाइन इसकी यहाँ पे ये कहलाएगी, ठीक है। ये नेक लाइन कहलाएगी सेंटर वाले जो इसका पॉइंट होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डबल ट्रेड करते हैं, वो यहाँ से भी कर लेते हैं, और जब नेक लाइन ब्रेक हो जाए, यहाँ पे ये इस कैंडल ने नेक लाइन ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने, ठीक है, तो वो अब क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे ब्रेकआउट का। अक्सर होता यही है ज़्यादातर कि यहाँ से मार्केट इस नेक लाइन से वापस ऊपर निकलती है और ज़्यादा, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डबल टॉप भी दिखा देता हूँ, इसी के अंदर बना हुआ है सेम, और परफेक्ट उसने काम किया हुआ है। ये देखें मार्केट अगर यहाँ से हम ऐसे काउंट करें, ठीक है, तो ये आई हुई है, ये 1, ये 2, और ये इसकी नेक लाइन है। ये जो ये वाला एरिया होता है ना, ये नेक लाइन कहलाता है। कुछ लोग इस नेक लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से सेल करेंगे, उनका एसएल यहाँ कहीं बनेगा, बड़ा एसएल होता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये एडवांस लेवल में चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से अगर आप समझ जाओगे तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट करोगे। अब पहला जो हमारे पास टॉप है ये है, ठीक है, दूसरा टॉप ये है, ठीक है। अब इसके सामने मार्केट आई, आपने यहाँ से सेल किया, ऊपर $5 का सेल दिया और आपका टीपी यहाँ तक बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से सेल करेंगे तो आपको सिर्फ ये प्रॉफिट होगा, और अगर आपने टॉप से सेल कर दिया तो आपका ये इतना लंबा प्रॉफिट होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका $5 का एसएल लग जाएगा, और अगर टीपी की तरफ जाएं तो वो $20 से $25 का टीपी आपको मिलेगा, जैसे सेम यहाँ पे इस कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने बाय किया तो यहाँ से ये 25, 30, $50 का टीपी होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। ये मूवमेंट मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ से आपने बाय किया है 75 से,
तो ये यहाँ पे आपके हो गए $25 और यहाँ पे आपके बन गए तकरीबन कोई वही $50 बनते हैं यहाँ तक। ठीक है, 75 से 25, 2475 से 2525 तक आपके $50 बनेंगे। तो इस ट्रेड में आपको एक ही ट्रेड में $50 मिल सकते हैं, वो भी 0.01 की ट्रेड पे। ठीक है, तो इसलिए जो आपने पीछे कैंडलस्टिक पड़ी हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ी है, उसके साथ आप इन चीज़ों को भी ऐड करेंगे। और भी आगे मैंने आपको RSI पढ़ानी है, वॉल्यूम पढ़ाना है, और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ानी है, वो आप साथ में ऐड कर लोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप ना बिल्कुल ख़ुद चला रहे हो मार्केट को। ठीक है, इतनी इजी लगेगी। बात वही है कि मेहनत के साथ सीखना है। अभी मैंने आपको सिंपल बताई है हर चीज़, लेकिन आप इसको अगर ड्राइंग करेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, सब चीज़ें नोट करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे ये देखें, ये साथ में सब कुछ लिखा भी हुआ है। ठीक है, पहला टॉप, दूसरा टॉप, नेक लाइन। ठीक है, इसके इसी तरह के आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके प्रिंट करा के रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, आप इसका वो भी कर सकते हैं, खुद इसके ड्राइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, ये डबल टॉप ऐसा होता है, डबल बॉटम ऐसा होता है। जब आप ये एक दफ़ा मार्केट में देख लेंगे ना, आपकी आंखों को ये देखकर फ़ौरन से पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या करना है। हालांकि जितनी तेज़ी से यहाँ से मार्केट गिरी है, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ तक जाएगी नीचे, लेकिन जब वो डबल बॉटम के सामने आई है, 1 2, जब दूसरा बॉटम बना है तो देखो वहाँ से ही ऊपर निकल गई है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझें। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि देखो डबल टॉप और डबल बॉटम के ज़रिए से कितनी ट्रेड आप ले सकते हो। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ यहाँ पे डबल बॉटम। डबल बॉटम में आप एक ये बॉटम काउंट करें, दूसरी ये सामने वीक आई है और मार्केट ऊपर। ठीक है, अब दूसरा ये बॉटम हो गया 1, ये हो गया 2, मार्केट ऊपर यहाँ तक गई है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये एक बॉटम बना है और ये बना है, फिर मार्केट ऊपर। अब इसी के अंदर आपको 3 ट्रेड मिल चुकी हैं और तीनों में आपको प्रॉफिट हुआ है। कम ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। डबल टॉप में देखें, ये एक हो गया, ये दूसरा, दूसरे के ऊपर ट्रेड ली, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक हो गया। अब पहला बॉटम, ये टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है, इसमें देखें ये मार्केट ऐसे आई है। अच्छा, ये कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि ये डबल टॉप कहलाएगा। ठीक है, होता भी ऐसा ही है। ठीक है, और ये डबल बॉटम कहलाएगा यहाँ तक, इधर तक। ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर आपको ऐसे एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। अब ये तकरीबन एग्जैक्ट बना हुआ है, लेकिन मार्केट में आपको कुछ टेढ़े मेढ़े भी मिलेंगे, कुछ थोड़े से ऊपर नीचे मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि $5 का एसएल रखना है आपने। अब ये देखें, ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें मार्केट क्या करके आई है, देखें ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पे पहुँची है। आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है सेल की, ये एसएल। आप यहाँ तक भी टीपी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी जहाँ तक रखना है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास पहले एक ये था, एक ट्रेड। ठीक है, दूसरा ये था, दूसरी ट्रेड। उसके बाद हमारे पास है जी डबल टॉप। इसमें डबल टॉप ये इसमें 2 बने हुए हैं फ़िलहाल, जो एग्जैक्ट बने हुए हैं डबल टॉप 2 हैं। और डबल जो बॉटम है वो इसमें एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, इतने से चार्ट के अंदर आपको सेल भी समझ आ रही है, बाय भी समझ आ रही है कि मार्केट को कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। आप रूल इसके लिख लें, ये देख लें मार्केट कैसे बनाती है, किस तरह से इसके ऊपर ट्रेड करनी है, सारा कुछ बता दिया है। एक दफ़ा सिर्फ बता रहा हूँ कि ये आप ड्राइंग करेंगे ना अपने पास डबल टॉप और डबल बॉटम की, आपने रूल आपकी यहाँ पे बताया हुआ, पहले ये एक हमें टॉप चाहिए, फिर ये सामने इसके टॉप चाहिए, उससे हमने सेल करना है, ऊपर $5 का एसएल देना है। ये एक रूल है, ये जब पूरे हो जाएं तभी आपने इस पे ट्रेड करनी है। इसी तरह डबल बॉटम आ गया। ठीक है, जब एक पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके ऊपर गई है, दूसरी दफ़ा उसके सामने आए, आपने ट्रेड करनी है, जो मर्ज़ी हो रहा हो, जैसी मर्ज़ी कैंडल हो। ठीक है, आपने ट्रेड करनी है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग जाएगा, दोबारा मार्केट के अंदर पैटर्न बनेंगे, दोबारा मार्केट में आप ट्रेड कर सकोगे। ठीक है, इसमें एडवांस के अंदर मैं और भी चीज़ें आपको ऐड करूँगा, आपकी
ये चीज़ जो ट्रेड लगाने पे आपको ना वो बिल्कुल इजी फील होगा। कैसे देखें, जब यहाँ से पहले दफ़ा आई है मार्केट, यहाँ से ये ऐसे ऊपर गई है, ऊपर जाने से पहले उसने ये डोजी बनाई, कंफर्मेशन ऊपर, फिर डोजी बनाई, कंफर्मेशन, फिर ऊपर, ऊपर हैमर बनी है, कंफर्मेशन, नीचे, नीचे ये इनगल्फ बनी हुई है। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ कैंडल के, ये पीछे क्लासों में पढ़ाए हैं, अगर नहीं पता तो दोबारा जाके पढ़ें और आपको समझ आएगी। इसी कंडीशन के अंदर ही आप कितनी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इनगल्फ हुई है यहाँ पे, इनगल्फ के बाद मार्केट ऊपर, जब इनगल्फ भी मिल गई है, डबल बॉटम भी मिल गया है आपको, तो फिर किस चीज़ का वेट करना है, फिर आंखें बंद करके ट्रेड लगाएं। ठीक है, ये मैं डोजी कह रहा था। ठीक है, ये बनी हुई है, इसके बाद ये इनगल्फ बनी हुई है, उसके बाद आपके पास ये डबल बॉटम बन गया है। ठीक है, अब ये पहले नंबर पे तो आपके पास डबल बॉटम हो गया बाय का साइन, दूसरे नंबर पे आपके पास इनगल्फ हो गई बाय का साइन। उसके बाद यहाँ पे RSI और आप वॉल्यूम ऐड करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रॉन्ग बाय का एक रीज़न होगा कि मैंने इस वजह से बाय की है। ठीक है, तो कभी भी मार्केट में ये नहीं करना कि मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे वैसे लग रहा था, ऐसे ट्रेड नहीं करनी, आपके पास कोई वजह होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि आपको समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ पे बाय क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे बाय कैसे होनी चाहिए। यानी कि आपको पता हो कि आप जो बाय लगा, अब जाने को किधर भी जाए मार्केट, आपको उसकी टेंशन नहीं है, ऐसा लगाती है लगाए। ठीक है, जब आप यहाँ से ये एक बॉटम हो गया, ये दूसरा, यहाँ पे आपने बाय की ट्रेड ओपन की है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये आपका SL है, ये आपका मिसाल तो तौर पे TP है, नहीं हो क्या होगा, SL लग जाएगा ना, $5 का SL लग गया, कोई मसला नहीं है, आप फिर आगे वेट करोगे। अब ये बना है, ठीक है, उसके सामने ये बना है, यहाँ पे आपने बाई की ट्रेड ओपन की, ये SL है। अगर यहाँ पे $5 का SL लग गया और यहाँ पे आपका $20 का TP लग गया तो तब भी आपको $15 प्रॉफिट है। तो इसलिए मार्केट में SL लगने हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखना है कि इसमें नुकसान नहीं होता, नुकसान भी होगा लेकिन नुकसान हमेशा कम रखना है हमने, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रखना है। ठीक है, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के जो क्लास होगी उसमें समझा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, और कोशिश यही है कि आप जल्दी से जल्दी सीखें इसको। अच्छी ये चीज़ है, इस पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या कंडीशन चल रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर फोकस करें और इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। तो आज की क्लास मुकम्मल होगी जी, शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, और अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हैं आप बेसिक कोर्स में, तो उसमें भी इसके बारे में बताएं कि मुझे इन चीज़ों की समझ आई है। अगर कोई भी कहीं पे समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप पे बताएं या वीडियो के नीचे कमेंट करें, बताया करें, ताकि अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, मेरे पढ़ाने के तरीके को आपको कोई कमी पेशी लग रही है तो बताया करें, मैं उन चीज़ों को क्लियर कर लिया करूँगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।